नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 13 मई 2024 और दिन आज हो चुका है सोमवार का। चलिए आपको आजादपुर मंडी से हम बताते हैं कि आज सुबह सुबह प्याज का क्या कुछ भाव शुरू हुआ है, कैसा बाजार शुरू हुआ है, कैसी आज ग्राहकी रह सकती है, कैसा आज उठाव रह सकता है, क्या कुछ आज भाव रह सकता है, कितनी आज आवक मंडी में है और उन आवकों से कैसी स्थितियां और परिस्थितियां जो है वो प्याज के बाजार में बन गई है और सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। और एक बार ये तस्वीरें हमारे भाइयों की देख लीजिए कि सभी मुस्तैद है पूरी तरीके से और प्याज बेचने में सभी लगे हुए हैं। आज ग्राहकी कैसी है, आवक की कैसी है, कैसा भाव बन गया, सारी चीजों पे बात कर लेते हैं और आपको बताते हैं। चलिए सोनू भाई साहब के पास पहुंचे। भाई साहब जी नमस्कार। जी नमस्कार दीपक जी, जय श्री राम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया जी। सोनू भैया, एक नई शुरुआत, एक नए सप्ताह की है जी। क्या कुछ माहौल प्याज के बाजार में? देखिए, आज अगर शुरुआत करें अपनी अराइवल से, तो अगर हम लास्ट हमारे जो पिछले सोमवार को 6 तारीख को जो हमारी मंडी की अराइवल थी, उसके मुकाबले जो आज मंडी की अराइवल है वो बिल्कुल आधी रह चुकी है। पिछले हफ्ते हमारे पास 90 गाड़ी की आमदनी थी, आज हमारी मंडी में 47 गाड़ी की जो है फ्रेश अराइवल हुई है और बैलेंस और जो शनिवार का मिला करके है वो 140 से लेके 145 गाड़ी का माल मंडी के अंदर आज है। जी। और भाई साहब, आज अगर हम बात करें जिस हिसाब से सोमवार का दिन है जी, ग्राहकी में रुझान कैसा है? देखिए ग्राहकी में रुझान तो जो अभी सवेरे सवेरे फिलहाल नजर आ रहा है, आमदनी कम होने की वजह से थोड़ी ग्राहकी अच्छी निकलनी चाहिए। और हम बात करें शनिवार की, तो हमारी मंडी में शनिवार को बिक्री अच्छी रही है। 65 गाड़ी मंडी में जो माल बिका है परसों भी जो है, तो आज भी हमें उम्मीद है कि माल भी कम है और थोड़ा ग्राहकी जो है वो अच्छी निकलनी चाहिए उसके अंदर जो है। जी। भाई साहब, गाड़ियां आज कितनी मंडी में पहुंची? आज 47 गाड़ी आज मंडी में फ्रेश आई हुई हैं और कल की जो खड़ी है शनिवार की वो 26 गाड़ी है और नीचे फड़ों पे जो माल उतरा हुआ वो है 72 गाड़ी का। तो स्टेट वाइज अगर बात करें तो देखिए, नासिक की 14 गाड़ी हैं, ऊना की 17 गाड़ी हैं, राजस्थान की 31 गाड़ी है, 8 गाड़ी इंदौर शाहजहाँपुर की हैं और इसके बाद 1 गाड़ी गोंडल की है, खंडवे की हमारे पास 2 गाड़ी हैं। टोटल मिलाकर के आज 73 गाड़ी जो है आज स्टैंडिंग में है और जो नीचे उतरा हुआ माल है वो कम से कम जो है आज 72 गाड़ी का माल है। तो मान के चलिए 73 और 72 हो गया, 145 गाड़ी आज मंडी में फ्रेश और बैलेंस मिला करके आज मंडी के अंदर पूरी स्टेट से आया हुआ जो है। जी। भाई साहब, स्टेट वाइज अगर हम भाव की बात करें क्या बना है? देखिए, स्टेट वाइज बात करें तो जो बिल्कुल इस टाइम पे खरी क्वालिटी एक नंबर की वो पूना की है, जो आज की रेट में 800 से 850 रुपये का ऊपर में बिका है। नीचे में मीडियम साइज है तो 700 से 750 रुपये, ये पत्ती वाले क्वालिटी वाले मालों के भाव हैं। अगर इसमें पत्ती कम है मालों की और डैमेज की शिकायत है तो देखिए उनका कोई भाव नहीं है, वो 550, 500 रुपये, 600 रुपये की रेंज में बिक रहे हैं। और बात करें हम नासिक के मालों की, तो नासिक की बढ़िया क्वालिटी जो है वो 750 से 800 रुपये की है। नीचे में 700, 750 रुपये का जो पत्ती वाले माल है बिना दागी के। और जो दागी वाले मालों की बात करें तो उनके अंदर भी यही है कि 550 से 600 रुपये। हल्के मालों के अंदर कोई भाव नहीं है उसका जो है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की जो पीली पत्ती का माल जो आ रहा है, गुलाबी पत्ती जो है, उसका भाव आज की रेट में 750 से 800 रुपये का निकला है। और नीचे में जो मार्केट है वो 650 से 700 रुपये की जो पत्ती वाले अच्छे माल है, जो हल्की क्वालिटी माल है, ज़्यादा साइज छोटे हैं, वो 550 से 600 रुपये की रेंज में बिक रहे हैं। और अगर बात करें हम एमपी के मालों की, तो एमपी के माल के अंदर क्वालिटी इतनी खास नहीं आ रही है। तो जो खंडवा की क्वालिटी है वो ज़्यादातर दागी माल आ रहे हैं। उन मालों के अंदर तो 250 रुपये, 300 रुपये कट्टे से लेकर के 400 रुपये, 500 रुपये मन तक बिक रहे हैं। और अगर इंदौर की क्वालिटी की बात करें, जो अगर सुपर क्वालिटी माल है तो वो 750 से 800 रुपया है। नहीं तो अगर क्वालिटी हल्की है मालों की तो उसका भाव भी 500 से लेके 600 रुपये की रेंज में चल रहा है। अगर हम बात करें इसके बाद में जो गोंडल वगैरह जो 1-2 गाड़ी आ रही हैं, वो वाले मालों की पोजीशन जो अच्छी क्वालिटी में है, पत्ती वाले माल 650 से 7, पत्ती कम माल आ रहे हैं तो 570, 80, 600 रुपये की रेंज में दिख रहे हैं। जी। सोनू भैया, प्याज के भाव में कुछ सुर्खी नजर आ रही है क्या? देखिए, जब तक ये अराइवल कम नहीं होती है तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। अराइवल देखिए, पिछले हफ्ते में सोमवार से लेकर और शनिवार तक में 140, 150 गाड़ी और शुक्रवार शनिवार तक तो 170, 180 गाड़ी की अराइवल मंडी में पहुंची थी। तो जिसके हिसाब से बाजार उठना बहुत मुश्किल रहा है, बल्कि जो पहले मार्केट थी उससे भी मार्केट नीचे हो गई थी। अभी जो है, अब जो सोमवार आज शुरू हुआ है, ताज़ी अराइवल कम है। अगर ये लगातार ताज़ी आमदनी रोज टूटती जाएगी और बैलेंस अगर कम होता जाता है तो मार्केट में 2-3 रुपये का सुधार देखने को मिल सकता है। नहीं तो जो मार्केट चल रही है इसमें मार्केट यही चलती रहेगी फिलहाल। जी। थोड़ी सी हम क्वालिटी दिखा देते हैं वैसे। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, ये एमपी की क्वालिटी है,
साइज ठीक है लेकिन पत्ती बिल्कुल नहीं है माल के ऊपर। ये वाले मालों की पोजीशन जो 550 से 600 रुपए की रेंज में है। ये हमारे खंडवे के माल हैं, ये क्वालिटी ये भी हल्की है। ये वाले माल यही 450 450 की रेंज में है। ये भी एमपी की क्वालिटी है, थोड़ा साइज अच्छा है माल का। ये 500 से 550 रुपए की रेंज में है। ये हमारे गोंडल की क्वालिटी है। ये वाले मालों के अंदर 600 रुपये का मांगा गया है, लेकिन व्यापारी का पड़ता ना होने करके ये अभी दिया नहीं गया है। ये वाले माल की पोजीशन 650 650 के बीच में आइडिया जो है जाएगा इसका। जी सोनू भैया, एक्सपोर्ट की क्या रिपोर्ट निकल के आ रही है? देखिए एक्सपोर्ट तो चल रहा है, लेकिन जो उसके ऊपर ड्यूटी लगी हुई है कहीं ना कहीं जो उसका पड़ता अभी कम बैठ रहा है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट कम हो रहा है अभी जो है। अगर सरकार ड्यूटी के लिए कुछ सोचे या उसको कुछ कम करे तो उसमें कुछ ना कुछ जो है फायदा देखने को आगे मिल सकता है। जी वैसे एक्सपोर्ट से कहीं ना कहीं उम्मीदें जागी हैं हमारे किसान साथियों की। जी बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा बहुत भी देखिए एक्सपोर्ट में जाने से जो है कहीं ना कहीं जो है जो पीछे अराइवल ज़्यादा हुई थी अब वो अराइवल कम होगी, तो जिसका फर्क जो है अभी सब जगह देखने को मिलेगा। एक्सपोर्ट खुला है उसका बेनिफिट भी अब नजर आएगा, आगे अराइवल कम है उसका भी कहीं ना कहीं जो अभी फायदा नजर आएगा मंडियों के अंदर जो। जी और सोनू भैया, कहीं ना कहीं फिलहाल अब जिस हिसाब से गर्मी बनती जा रही है, बढ़ती जा रही है, स्टॉक वाली प्याज का क्या कुछ माहौल रह सकता है? देखिए स्टॉक में जो प्याज रखी जाती है वो तकरीबन 1 नंबर क्वालिटी रखी जाती है। हल्के माल जो है वो बाहर निकाले जाते हैं। इस टाइम पे मंडियों के अंदर अराइवल बढ़ने का एक मकसद ये भी है कि जो बाहर खेतों के अंदर जो किसानों के माल पड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं किसान जो है जल्दी निकाल रहा है, क्योंकि बारिश आती है तो माल और हल्के पड़ते हैं। इसलिए किसान को जो है जिस भाव में भी होता है हल्के माल को निकालता है इस टाइम पे, और बढ़िया माल को स्टॉक में रखता है। और बढ़िया क्वालिटी जो है आने वाले टाइमों में बहुत अच्छी आएगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी फिलहाल। जी वैसे एमपी की तरफ से कुछ आवक के बढ़ती नजर आएंगे क्या? जी नहीं, अभी फिलहाल नहीं, क्योंकि एमपी में आवक कम रहेगी और जो आवक रहेगी हमारे पूना नासिक की रहेगी। एमपी की अगर आवक बढ़ेगी हमारे पास तो वो जाकर के अगले महीने में बढ़ेगी, उससे पहले हमें एमपी की आवक बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही। जी जो लोग अभी प्याज को इस बार स्टॉक करना चाहते हैं, प्याज में व्यापार करना चाहते हैं, उनको क्या कहोगे? क्या इस साल में संभावनाएं हैं? देखिए संभावना अच्छी है, जो अच्छी क्वालिटी है उसको आराम से निकाले, जल्दी ना करें उसके अंदर। और जो हल्का माल है वो आगे आगे जैसे जैसे मौसम चेंज होता जा रहा है, जैसे गर्मी पड़ रही है, बरसात होगी, तो हल्की क्वालिटी जो है हल्की पड़ेगी, उसको निकालने की कोशिश करें। और बढ़िया माल को थोड़ा रुक रुक के निकालें, जिसका कि उनको आगे जाके भाव का कुछ ना कुछ फायदा मिले उसका। आज सोमवार का दिन है भैया, कल क्या लगता है मंगलवार हो जाएगा? कितनी आवक के कल रह सकती है मंडी? देखिए आज अगर मंडी में 50 प्लस आवक आई है तो कल कम से कम जो है 15-20 गाड़ी जो है कम होनी चाहिए। हमें आइडिया ये है कि कल को 35 से 40 गाड़ी की अराइवल जो है मंडियों में ज्यादातर आनी चाहिए। जी और अब इस समय भैया एवरेज क्या बन गई है मंडी की प्याज बिकने की पर डे की? पर डे की देखिए अगर पिछले हफ्ते की बात करें तो 1-2 दिन छोड़ करके 50 गाड़ी की बिक्री रही है। बाकी 4 दिन जो है मंडी के अंदर कम से कम 60 से 70 गाड़ी का माल जो है रोज के रोज बिका है मंडियों के अंदर। जी और सुनो भैया, अच्छे और हल्के मालों का रेशो क्या बना हुआ है? देखिए बढ़िया माल की बात करें तो दीपक जी, बढ़िया माल जो है वो 600 से कम नहीं मिलता है, चाहे वो छोटे साइज का है। और अगर मोटे साइज का जो है वो 700, 750, 800 रुपए की रेंज में बिकता है। और अगर आप हल्के मालों की बात करते हैं तो हल्के माल का तो ये हाल है कि वो हमें 250 रुपये कट्टा भी बेचना पड़ रहा है, 300 रुपये कट्टा भी बेचना पड़ रहा है, और कोई थोड़ा ठीक ठाक होता है तो 400 रुपये से लेके 500 रुपये मन तक भी बेचना पड़ रहा है। हल्के माल का तो ये हो चुका है, अगर हम बढ़िया उसका 800 रुपये बेचते हैं तो हल्का हमें जो है 250 रुपये 300 रुपये कट्टा भी बेचना पड़ता है। जी सुनो भैया, चंडीगढ़ वगैरह से फिलहाल माल आ रहा है लोकल इलाकों से? जी हाँ बिल्कुल आ रहा है, वो 1 से 2 गाड़ी आती है। आज चंडीगढ़ की 1 गाड़ी है, और शनिवार और अगर बात करें शुक्रवार की और गुरुवार की तो 2 से 3 गाड़ियां डेली रही है मंडी के अंदर। और क्वालिटी कैसी रहती है चंडीगढ़ की? देखिए रेड कलर आता है उसका, जो है साइज अच्छा आ रहा है माल का। भाव की अगर हम उसकी भाव की बात करें तो देखिए 600 650 रुपए का आइडिया है उनका बिकते माल जो है। जी अंत में कुछ टिप्स हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे जो प्याज स्टॉक करना चाहते हैं, जिनके पास प्याज स्टॉक है, जो हमारे प्याज के किसान हैं? जी दीपक जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा अपने किसान भाइयों को जो भी हमारे स्टॉक करने वाले हैं। देखिए आगे आने वाला टाइम जो है थोड़ा प्याज के लिए अच्छा नजर आ रहा है, तो जो बढ़िया क्वालिटी है उसको आराम से निकालें, उसमें जल्दीबाजी ना करें। हल्के माल को आप जो जितनी जल्दी हो सकता है उसको निकालें, क्योंकि हल्के माल में और ज्यादा नुकसान होने की उम्मीद रहेगी, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, बरसात शुरू है, गर्मी ज्यादा पड़ेगी। हल्का माल जो और हल्का पड़ेगा, और बढ़िया माल को जितना आप आराम से चलेंगे उतना बढ़िया रहेगा उसके अंदर। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, शुक्रिया हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और लगातार आपसे अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को मिलती है। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम? जी हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स, ऑफिस का एड्रेस है A1177 सब्जी मंडी जादपुर दिल्ली, और हमारा फंड नंबर है 2324। मेरा मोबाइल नंबर है 98 110 41 674 98 110 41674। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, शुक्रिया सर।
और ये भाई साहब का बोर्ड आप देखिए, जीटी मार्का गंगा ट्रेडर्स 1177 फंड नंबर 2324। आप नंबर लिखे हुए हैं, उन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। सोनू भैया ने जो आपको नंबर बताया है उस पे आप कॉल कीजिए, एवरी टाइम आपको अच्छी जानकारी इनके माध्यम से मिलती नजर आएगी। चलिए चलते हैं, चलते चलते प्यारे प्यारे चेहरे जो हमारी मंडी की शान है, हमारे धीरज भैया बैठे हुए हैं। धीरज भैया, गर्मी कैसी पड़ रही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, और चलते चलते एक जयकारा हमारे किसानों के लिए बनता है। बोलिए जय जवान, भारत माता की जय। चलिए, नमस्कार।